हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि क्या टॉपिक होने वाला है। स्पेशली आज मैं उन सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो भाई मेरे पास कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हर जगह मैसेज आता है कि हम मिनिमम कितने बजट से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज आप सभी के लिए चार्ट बना लिया भैया। ये पूरा कैलकुलेशन है, क्या क्या आइटम है आपको अपनी शॉप पे रखनी है, किस तरह की आइटम है आपको शॉप रखनी है और मिनिमम से मिनिमम बजट क्या होने वाला है। तो पूरी की पूरी शीट मैंने बना लिया आप सभी के लिए जो भाई कमेंट करते थे। आप बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे कि भैया आप कौन होते बताने वाले। भैया मेरी पिछले 4 साल की वीडियो उठा लो। मैं बड़े से बड़े होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्रीज में कुर्तीज़ की बड़ी से बड़ी कुर्तीज़ की फैक्ट्रीज में मैंने वीडियो बनाई है। तो जो मिनिमम से मिनिमम रेट आपको मिलेगा और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेट आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मैंने इस शीट में लिख दी है, इस पेज पे लिख दिया है। तो सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, मज़ा आ जाएगा। आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि भैया हाँ, हमें इस अमाउंट में बिजनेस शुरू करना है इस कैलकुलेशन के साथ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भैया आपको वीडियो पसंद आई है और नेक्स्ट टाइम आपको किस पे चाहिए, कुर्तीज़ पे चाहिए, जीन्स पे चाहिए, साड़ी, सूट, हर चीज़ की कैलकुलेशन लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पेज पे हर तरह की वीडियोज़ आती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैंने जो चार्ट बनाया है वो स्पेशल उन सभी के लिए होने वाला है जो अपना जो बिज़नेस है वो कम प्राइस से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जैसे मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप, साइज, प्राइस भी और क्वांटिटी आप कितनी ले सकते हो और अमाउंट क्या होने वाला, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बाद में आपको फर्नीचर शॉप, मतलब एक छोटी सी शॉप इन द सेंस, मतलब आप 10 बाय 12 की शॉप ले लो या फिर उससे भी छोटी शॉप आप कर सकते हो। तो उन सभी के लिए होने वाली है। बाकी अगर आपका बजट अच्छा है तो इसमें प्राइस भी बढ़ा सकते हो, आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है उन सभी के लिए होने वाली है कि जिनको थोड़ी सी एक आइडिया मिल जाएगा कि भैया हम क्या क्या आइटम हमें खरीदनी है और किस तरीके से हमें आइटमें खरीदनी है, ताकि हमारी एक छोटी सी शॉप स्टार्ट हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइप। तो टाइप में आप देखेंगे मैंने सबसे पहली जो टाइप लिखी है वो लिखी हुई है सेल वाली कुर्ती। मतलब आप समझेंगे सेल वाली कुर्ती मैं कौन सी बोल रहा हूँ। जो शॉप के बाहर आप देखेंगे, मार्केट में आप जाते होंगे तो शॉप के बाहर आपने देखा होगा गोल चक्कर से पे लगाकर कुर्तियाँ सेल करते हैं, टॉप सेल करते हैं, लेगिंग जैगिंग सेल करते हैं। तो इस तरह से ये सेल वाली कुर्ती होती है जो होलसेल प्राइस मिलता है मार्केट में। मतलब पहले मैं बता देता हूँ साइज। ये जो सेल वाली कुर्ती होती है फ्री साइज होती है, फ्री साइज होता है इनका, इनमें कोई साइजेस नहीं होता, ये सारी फ्री साइजेस की होती है। तो इनमें जो प्राइस होता है वो 180 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के बीच में आती है जो ये कुर्तियाँ होती है। आप 180 वाली ले सकते हो, 190 वाली ले सकते हो, 200 वाली ले सकते हो, 220 वाली ले सकते हो, 250 वाली ले सकते हो। तो मैंने 180 से लेकर 250 रुपये तक के बीच की कुर्तियाँ ले ली हैं इस वाली रेंज में, मतलब सेल वाली कुर्ती में। तो इसकी एक एवरेज निकल के आती है, वो आती है 215 रुपये। ठीक है, 215 रुपये आपको एवरेज मिलने वाली है। ये आप देख सकते हैं, आपको अगर क्लियर विजिबल हो रहा होगा। तो अब क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है भैया, क्वांटिटी की बात करें तो जैसे पहला एक सेट आप ले रहे हो, एक सेट में होते हैं 4 पीस। ठीक है, आप कहीं पे भी होलसेल वाले के पास जाओगे तो सेट टू सेट आपको पीस मिलने वाला है। तो एक सेट में होते हैं 4 पीस। तो कम से कम आपने 10 सेट लेने हैं, क्योंकि सेल वाली कुर्ती है, बाहर हैंगर पे लगाओगे तो ये ऐसी कुर्ती है जो 215 रुपये वाली है ना। आपको अपनी मार्केट के हिसाब से, जैसे मान लो आपकी मार्केट किसी गाँव में है तो वहाँ पे 300 रुपये की सेल कर दो। ठीक है, आपको ऑलरेडी 85-95 रुपीज़ बच रहे हैं। ठीक है, मतलब 85 समथिंग रुपीज़ बच रहे हैं। अगर आपकी अच्छी जगह मार्केट में शॉप है तो इसको 350 रुपये में सेल कर दो तो आपके और अच्छे ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। तो आपको कम से कम 10 सेट लेने हैं, यानी कि 40 पीस लेने हैं। तो 40 को अगर मैं 215 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8,600 रुपये आपके बनते हैं। ठीक है, तो सेल वाली कुर्ती का आपको ये मिल गया। फिर उसके बाद आती है थोड़ी सी फैंसी कुर्ती। ये जो फैंसी कुर्ती है ये आपको सेल नहीं लगानी है, आपको अपनी शॉप के अंदर रखनी है। मतलब अगर कोई सेल वाली कुर्ती जिनको पसंद नहीं आती तो आप उनको बोलो दीदी या फिर मैडम आपकी जो अच्छी कुर्तियाँ लेनी है तो शॉप के अंदर है, आप शॉप के अंदर से ले लो। तो ये फैंसी कुर्तियाँ हैं जिसमें साइजेस आपको मिलने वाले हैं, यानी कि ML, XL, XXL, ये 4 साइजेस होते हैं किसी भी सेट में। मतलब एक सेट में 4 पीस का सेट होता है, तो ML, XL, XXL 4 पीस का सेट मिलने वाला है। जो रेंज आपको लेनी है ये लेनी है आपको 250 रुपये से लेकर 350 रुपये के बीच की रेंज लेनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप 250 वाली ले सकते हो, 280 वाली ले सकते हो, 300 वाली ले सकते हो, 320 वाली ले सकते हो या
150 वाली ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने एक एवरेज ले लिया है, यानी कि मान लो एवरेज ले ली आ जाती है इन दोनों की 300 रुपये एवरेज आती है। मान लो आपने एवरेज ले ली 300 रुपये, तो एक सेट का है 4 पीस, तो 4 पीस 300 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1200 रुपये बनते हैं। ऐसे आपको कितने लेने, 10 सेट लेने, यानी कि 40 पीस लेने हैं आपको। तो आपके टोटल कितने बनते हैं, 48,000 रुपये। अब आप बोलेगे कि भैया ये तो 48,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गए, हमारा तो छोटा 20-22 हज़ार रुपये का बजट है सिर्फ। तो मेरे भाइयों पहली बात आप सुन लो, अगर आपका 20-22 हज़ार रुपये का बजट है तो आप इस रेंज में बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इस रेंज में आपका बिजनेस नहीं शुरू हो सकता। आपको थोड़ा अच्छी अमाउंट लगाना पड़ेगा छोटी शॉप खोलने के लिए। फिर जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है प्लाजो सूट। इसमें भी मैंने 2 कैटेगरी ली है, देखिए 1 और 2 लिखा हुआ है मैंने। पहले मैं आपको एक करके समझा देता हूँ। पहले जैसे पहली कैटेगरी है, साइज के हिसाब से 4 साइजेस आते हैं, ML, XL, XXL, जिसमें आपको पहली रेंज लेनी है 450 रुपये से लेके 600 रुपये तक की रेंज। तो इसमें जो एवरेज आती है वो आती है 525 रुपये की एवरेज आती है, देख सकते हैं 525 रुपये की एवरेज आती है। तो एक सेट की कीमत की, मतलब एक सेट में 4 पीस, तो 5 सेट मिनिमम आपको लेने हैं। अब आप बोलेंगे भैया आपने फैंसी कुर्ती तो 10 सेट ले लिए, प्लाजो सूट सेट आप सिर्फ 5 सेट ले रहे हो। ऐसा नहीं है, अभी आप देखते जाइए, अभी देखो कितनी लंबी है आपकी, इतनी सारी वैरायटी बन जाएगी ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले देखिए, एक सेट में आपको कम से कम 5 सेट लेने हैं, तो 5 सेट कितने हो गए, 20 पीस हो गए। तो 20 इंटू में 525 जो हमारी एवरेज आई थी, मतलब जो हमने प्लाजो सूट लिए हैं पहली कैटेगरी के 450 से लेके 600 रुपये तक के, ठीक है, वो कितने हैं, 10,500 रुपये के आपके बन जाते हैं। ऐसे ही इसमें सेकंड कैटेगरी आती है, जो साइज होंगे 4, जो आपको रेंज लेनी है वो 600 रुपये से लेके 900 रुपये तक की रेंज लेनी है। ये आएगी एवरेज आपकी 750 रुपये। अब आप बोलोगे भैया ये इतनी महंगे आप बोल रहे हो, भैया छोटी शॉप है, अगर आप गांव में कर रहे हो तो फिर ये वाली रेंज रख लो, अगर थोड़ी सी अच्छी जगह कर रहे हो तो ये भी रेंज ले लो, क्योंकि आपके पास कस्टमर तो हर तरह का आने वाला है। ये तो है नहीं कि सिर्फ सस्ते वाला कस्टमर आएगा, थोड़ा जिसको अच्छी रेंज चाहिए उसको वो भी आएगा, ठीक है। तो एक सेट आपके 4 पीस हो गए, 5 सेट आपके कितने हो गए, 20 पीस, और ये 750 रुपये एवरेज होगी, तो 15,000 रुपये आपकी ये वाली कॉस्टिंग आ गई। यानी कि प्लाजो सूट में आपकी 10,500 की और 15,000 रुपये की कॉस्टिंग ये वाली आ गई। अब उसके बाद आती है हमारी पैंट सूट वाली कैटेगरी। देखो प्लाजो सूट भी उतना इंपॉर्टेंट है और पैंट सूट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 कैटेगरी आएगी, ML, XL, XXL। तो 450 रुपये से लेकर 600 रुपये जो हमने इसमें कैटेगरी रखी थी वही मैं इसमें कैटेगरी रख रहा हूँ, और जो दूसरी कैटेगरी इसमें रखी थी वही इसमें कैटेगरी रखी है, मतलब सेम प्राइस रेंज आने वाली है, 10,500, 15,000, 10,500, 15,000 रुपये। तो ये देखेंगे प्लाजो सूट और पैंट सूट आपकी सेम कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे ना यहाँ पर हमने सिर्फ 40 पीस लिए थे और यहाँ पे 48,000 का आया था। अब यहाँ पर ये देखो ना, 5 सेट इसमें हो गए, 5 सेट इस वाली कैटेगरी में हो गए, 5 सेट यहाँ पे हो गए, 5 सेट यहाँ पे हो गए। अभी तो और भी रुक जाओ, आपका अगर बजट इससे भी अच्छा ना, तो 5 सेट की जगह आप 10 सेट कर लो, 20 सेट कर लो, वो आपके ऊपर चॉइस है, आपका बजट है। लेकिन मैंने एक जो मिनिमम बजट बताया ना, वो मैं मिनिमम इसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है नायरा कट। आप बोलेंगे भैया पैंट सूट नायरा कट इसी में आ जाता है, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है। जैसे आलिया कट है, नायरा कट है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसमें भी देखेंगे साइज ML, XL, और इसमें जो रेंज लेनी है आपको, जो मार्केट में होलसेल मार्केट में मिलेगी आपको, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से भैया लेडीज कुर्तीज़ की फैक्ट्रीज तक की वीडियोस बना चुका हूँ, जयपुर के बड़े बड़े होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स की वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं एक आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ। देख सकते हैं नायरा कट आपको मिलने वाला 500 से लेकर 1000 रुपये। तो इसमें जो एवरेज आती है आपको 750 रुपये आती है। एक सेट मतलब 4 पीस, और इसमें आपको लेने हैं 5 सेट, तो मतलब 20 पीस, तो 20 पीस इंटू 750 इक्वल टू 15,000 रुपये आपके ये वाले बन गए। ऐसे ही आलिया कट में आपके 15,000 रुपये ये भी बनते हैं। इसमें आपको सेम कैटेगरी के आपको पीस मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं आपके प्लाजो सूट, पैंट सूट, नायरा कट, आलिया कट, आपके ये तो 4 कैटेगरी के तो पैंट के साथ आपके सूट बन गए। ऐसे ही अनारकली भी आता है। अनारकली में भी अब 2 कैटेगरी आती है। यहाँ तो आप सिंगल खाली कुर्ती ले लीजिए। ये खाली कुर्ती किस में आ जाएगी, ये फैंसी कुर्ती, जो हमने फैंसी कुर्ती बनाया था इसमें वो अनारकली वाला सेक्शन आ जाएगा। लेकिन हमें लेने अनारकली विद पैंट वाले आइटम लेनी है, तो इसमें भी हम 5 सेट लेंगे, तो ये भी हमारा 15,000 की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सारी चीज़ें बता रखी है, जो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेशक इसका वीडियो बना लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो कम से कम हमारा क्या बजट, एक अच्छी शॉप क्या से किस में कितने में खुलने वाली है। अब आपने देख सकते हैं सेल वाली कुर्ती रख ली, फिर फैंसी कुर्ती रख ली, प्लाजो सूट रख लिए, पैंट सूट रख लिए, नायरा कट रख लिया, आलिया कट रख लिया, अनारकली भी रख लिया, जो फ्रॉक वाली कुर्तियाँ होती है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है भैया, सबसे पहले आती है लेगिंग, ठीक है, क्योंकि कुर्ती के साथ
साथ लेगिंग ऑटोमेटिकली आपको शॉप पर रखेंगे और ऑटोमेटिकली सेल आउट होगी। अगर मान लो कुर्ती भी सेल नहीं होते ना, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ लेगिंग लेने आते हैं, तो लेगिंग बहुत ज़्यादा आपका ऐसा खर्चा निकाल देगी माइनर जो आपको रखना इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं लेगिंग, अब लेगिंग में 2 कैटेगरी आती है। सबसे पहले रूबी की लेगिंग आपने बहुत सुना होगा मार्केट में, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से वीडियोस बना रहा हूं। तो ये जो ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकती है, यानी कि रूबी की। ये देखें, इसमें एक आती है 55 से लेके 60 रुपए तक की, मतलब किसी शॉप पे आपको 55 रुपए मिल जाएगी, जहां पर अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके पास 55 मिल जाएगी, और कोई होलसेलर होगा तो वो 60 रुपए की देगा आपको। ठीक है, तो 55 से लेके 60 रुपए, यानी कि मैं मान लो, चलो हमने मान लिया 60 रुपए, ठीक है, 60 रुपए मान लिया। अब मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे 15 इंटू में 60, ये क्यों लिखा हुआ भैया? देखो 15 कलर लिखे हुए मैंने यहाँ पे, देखेंगे आप कलर, 15 कलर आपको लेने हैं। 15 कलर मतलब समझ रहे हो कौन से मेन कलर लेने हैं, जैसे रेड, मैरून, वाइट, ब्लू, हॉट पिंक हो गया, या फिर गोल्डन कलर हो गया, बेबी पिंक कलर हो गए, इस तरह के ब्लैक कलर हो गए। ये सारे जो मेन कलर है, मान लो ऑलमोस्ट 15 एक मेन कलर होता है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ ये रखिए 15 कलर, ठीक है। अब आपको क्या करना, हर एक कलर के 2 पीस लेने हैं, यानी कि ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ना 900 इंटू 2, हर एक कलर के, यानी तो ये एक पीस तो आप रखेंगे नहीं। मान लो एक और कस्टमर आ गया तो कम से कम 2 पीस अब मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। आप इसमें क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो 1800 रुपए आपके ये हो जाते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होती है लायरा की लेगिंग। लायरा की मतलब थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी। अब ये सारी लोकल सस्ती क्वालिटी वाला कस्टमर तो आएगा नहीं, आपको अच्छी क्वालिटी भी रखनी है, तो लायरा की रहेगी। इसमें 90 से 100 रुपए वाली कैटेगरी लिखते हैं हम, 100 रुपए लेके चलते हैं, तो 15 इंटू में 100 यानी कि 1500, और 2 हर एक के 15 कलर के लेने हैं, तो ये 3000 आपके ये वाले बन गए। तो ये पेज आपको हाई होप समझ आ गया होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने मेहनत किया। जो बंदे नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल वीडियोस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना मेरे पास कमेंट्स आते थे, भैया हमें नया काम शुरू करना है। अब जो अगली कैटेगरी है ये देखिए प्लाजो की आती है। जैसे हमने यहाँ पे लेगिंग ली है वैसे ही प्लाजो का भी कस्टमर्स आता है शॉप पे कि हमें एक सिंपल प्लाजो चाहिए। तो इसमें भी सेल वाले प्लाजो होते हैं, जैसे आपने सेल वाली कुर्ती देखी थी, इसमें वैसे ही सेल वाले प्लाजो होते हैं जो आपको बाहर सेल करने हैं, अपनी शॉप के बाहर काउंटर लगा के, हैंगर लगा के, गोल चक्कर लगा के, कैसे भी करके वो सेल वाले प्लाजो है जो 50 से 100 रुपए के मार्केट में आपको मिल जाएंगे। 75 रुपए एवरेज लगा के चलो, 20 पीस कम से कम आपको स्टार्टिंग में लेना है, तो 1500 आपके ये हो गए। और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी मैंने लिखा हुआ ना, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी ले लीजिए तो 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की 135 रुपए आपकी एवरेज आ जाती है, जिसमें आपको 20 पीस ये भी लेना है, तो 2700 रुपए आपके आगे। अब मैंने टोटल अमाउंट जोड़ा हुआ है। टोटल अमाउंट कौन सा है? प्लाजो का, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है दोनों का। ये देखिए लेगिंग, अनारकली, आलिया कट, नायरा कट, पैंट सूट, प्लाजो सूट, फैंसी कुर्ती, सेल वाली कुर्ती, इन सब का जो टोटल आता है ना, वो टोटल मैंने यहाँ पे सारा का सारा जोड़ लिया है, जो कि आता है 1,61,600 रुपए। ये आपको भैया माल लेने के लिए, एक छोटी सी भी दुकान खरीद रहे हैं ना, मिनिमम से मिनिमम जो अमाउंट है वो आपको ये वाला अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए, 1,61,000 रुपए। अब आप बोलेंगे भैया हमारा बजट नहीं है, तो सॉरी टू से भैया, अगर आप छोटी सी शॉप कर रहे हैं ना तो इतना तो मिनिमम से मिनिमम बजट चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि हमें भैया 20,000 में काम शुरू हो जाएगा, जो लोग, जैसे मैं भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, होलसेलर मेरे सामने भी बोलते हैं भैया 20,000 में काम शुरू करा देंगे, 25,000 में काम शुरू कर देंगे, पर सॉरी टू से 20-25,000 में काम शुरू नहीं होता। हाँ, आप ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हो भैया, मिनिमम भी 50,000 60,000 रुपए में ऑनलाइन काम कर सकते हो, लेकिन शॉप कर रहे हो तो ये मिनिमम से मिनिमम आपके माल की वैल्यू है, अभी सिर्फ माल की वैल्यू है। ये भी छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट बताइए मैंने, ये 1,61,000 रुपये ये आ गया। अब आते हैं जो मेन बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जैसे फर्नीचर, वो आपकी शॉप के ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया आप अपनी शॉप पर कितना रुपये लगा रहे हैं, कैसा आप फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। वो आप अपनी मार्केट के आसपास अपने वहाँ पे फर्नीचर जो भी बनाता है उनसे पता कर लीजिए फर्नीचर कितने में बनेगा, उसकी कॉस्टिंग मैंने नहीं लिखी है, सॉरी। फिर आती है लाइटनिंग का भी, आप अपनी शॉप में कितनी लाइटनिंग रखना चाहते हैं। देखो लाइटनिंग ऐसी चीज़ है जो आपकी डेकोरेशन भी बढ़ाती है, आपकी शॉप के जो भी मटेरियल या जो भी क्वालिटी, जो भी कुर्तीज, लेगिंग, जैगिंग, जो भी एक्स्ट्रा XYZ है, या फिर कुर्ती नहीं और कुछ भी सेल कर रहा है, तो उसमें जो ये कैटेगरी है लाइटनिंग है, वो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी इंक्रीज करती है लाइटनिंग। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूमों में लाइटनिंग ज़्यादा होती है, वो इसी वजह से होती है। आप स्टाफ कम से कम एक लड़का लोगे, मान लो जो सिकदड़ लड़का जो पहली बार आया, जिसने काम नहीं किया, वो भी आप रखोगे तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 6,000 से 8,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है। फिर दूसरी आप चीज़ ले होंगे डम्मी, तो मिनिमम अगर 2 डम्मी भी लेते हो तो 2,000 रुपये की सबसे सस्ती, मैं बोल रहा हूँ सबसे सस्ती डम्मी आती है 2,000 रुपये की मार्केट में। और वरना इसके अलावा तो 4,000
8,000, 10,000, 20,000 जितनी भी हैवी डम्मी लेनी है वो आप ले लो। तो 4,000 रुपये की 2 डम्मी बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग बंदों के लिए बता रहा हूँ, ये सबसे सस्ती। फिर डेली पानी का खर्चा, डेली चाय का खर्चा, पैकेजिंग, थैली वगैरह का खर्चा, तो ये जो सारी चीज़ें मिलाकर बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन मैंने आपको कपड़े की क्वालिटी, मतलब जो भी कपड़ा आप लेना चाहते हो, तो उसमें मैंने 1,61,000 आपको बता दिया। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर आपको, आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए। क्योंकि ये जो मटेरियल बनाने के लिए ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुर्ती के अलावा भी जीन्स में, टॉप में, लेडीज़ के और दूसरे साड़ीज़ वगैरह हो गए, लेडीज सूट हो गए, या फिर जेंट्स में भी टी शर्ट, लोअर, सारी वेराइटीज़ आती है, उनमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो शूट करके आपको इसी तरह से बताऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को कैसी लगी वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं आगे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। तो तब तक के लिए टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।